सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जुडिशरी की हैसियत को मुतनाज़ा बनाया गया है, जो एक साजिश है। उन्होंने कहा कि हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही तमाम तर चीज़ें सामने आएंगी। और इस आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि मामले में 5 इशूज़ का सुप्रीम कोर्ट ने अहाता किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस का इस वक्त फैसला सुना रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने सिफारिश की थी कि जितने भी क्रिमिनल साइट और क्राइम्स और दीगर इश्यूज पर बात हुई, इस वीडियो से जुडिशरी को मुतनाज़ बनाया गया, मशकूक बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने मजीद कहा कि अब देखते हैं कि क्या फैसला आएगा, लेकिन हमारी क्रेडिबिलिटी और शफाफियत पर सवाल उठाया गया। अगर वीडियो हकीकी शहादत है तो क्या ये मुतल्लिका अदालत में बतौर सबूत पेश हो सकती है, और वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद नवाज शरीफ के लिए कौन सी अदालत और फोरम मौजूद है, ये भी कहा गया। इसी हवाले से बात करेंगे बोलिए उसके नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब बलोच, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो स्कैंडल से मुतल्लिक फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट की जानब से कहा गया है कि फैसले में 5 इशू से जिनका सुप्रीम कोर्ट ने अदराक और उनका अहाता किया है। और फैसले के अंदर ये कहा गया है कि पहला इशू, नंबर 1 इशू तो ये है कि नवाज शरीफ की सजा और जजा के लिए इस वीडियो के बाद अब कौन सा प्लेटफॉर्म और कौन सा अदालत जो है वो मौजूद है। और दूसरा इशू ये है कि देखना ये है कि क्या ये जो मुतल्लिका वीडियो है वो बतौर शहादत पेश हो सकती है। और तीसरे इशू के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अगर ये वीडियो हकीकी शहादत है तो फिर ये देखना है कि क्या ये अदालत में बतौर शहादत पेश हो सकती है। और जबकि चौथा इशू ये है कि क्या इस वीडियो से नवाज शरीफ की सजा और जजा के ऊपर कोई असर पड़ सकता है। और 5वां इशू जो सुप्रीम कोर्ट की जानब से बताया गया है वो ये है कि वो जो है वो जज के ज़ाब्ते अखलाक से मुतल्लिक है। तो इस सवाल से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर इन 5 इश्यूज का जो है वो अहाता किया है और तफसीली जजमेंट जो है वो थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट की जानब से जारी कर दी जाएगी। तब ये 5 इश्यूज जो है वो इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जानब से उठाए गए हैं और फैसला चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने पढ़कर सुनाया है। जी तैयब, ये भी बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से FIA को मजीद क्या कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए? जी, उसमें तो अब ये देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो तफसीली जजमेंट आती है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तमाम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये 5 जो नुकात हैं या 5 जो इश्यूज हैं इनका जो है वो तफसील से जायजा लिया गया है। जबकि जज के खिलाफ जो कार्रवाई का मामला है वो ऑलरेडी वजारत कानून की जानिब से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो अहकाम जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो वो इस सवाल से मुतल्लिका फोरम जो है वो जज के ज़ाब्ते अखलाक से मुतल्लिक मामले को देख रहे हैं। जबकि नवाज शरीफ की सजा और से मुतल्लिक जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद ही पता चलेगा कि आया क्या ये जो वीडियो है जज अरशद मलिक की ये नवाज शरीफ की सजा कम करा सकती है या नहीं करा सकती। तो ये तफसीली फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। तमाम सुप्रीम कोर्ट की जानब से ये वाज़ेह तौर के ऊपर कहा गया है कि पहले ये देखना है कि क्या ये जो अरशद मलिक की वीडियो है ये वीडियो बतौर शहादत या बतौर सबूत किसी अदालत में पेश हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर ये पेश हो सकती है तो फिर क्या इस वीडियो का नवाज शरीफ की सजा के ऊपर कोई असर पड़ेगा तो या नहीं पड़ेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसले ही इस हवाले से वो कुछ बता सकता है। तो थोड़ी देर बाद जो है वो तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ जाएगा तो उसके बाद जो है वो मजीद तफसीलात पता चल सकेंगी। तैयब बलोच, आपने बताया कि जज के ज़ाब्ता अखलाक पर भी बात की गई है इस फैसले में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुनाया जा रहा है, जबकि तफसीली फैसला भी आना बाकी है। जो ज़ाब्ता अखलाक की बात की गई है तो क्या तादीबी कार्रवाई सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट ही करेगा? जी, चूंकि मुतल्लिका जो अदालत है या मुतल्लिका फोरम है उस जज का तो वो लाहौर हाई कोर्ट ही है, क्योंकि वो लाहौर हाई कोर्ट के ही इंप्लाई थे। तो इसी वजह से वफाक ने जो मामला है वो लाहौर हाई कोर्ट के सुपुर्द किया। अब लाहौर हाई कोर्ट ही उस जज के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करेगी। तैयब, ये भी बताइएगा तफसीली फैसला कब तक सुनाने का इम्कान है, और जो अभी 5 इश्यूज पर बात की गई अदालत की जानिब से, क्या इस इश्यूज की कॉपी वकला को दी गई या कब तक दी जाएगी? जी, इस हवाले से तफसीली फैसला तो अदालत की जानिब से जो है वो जारी थोड़ी देर में ही जारी कर दिया जाएगा और मुख्तसर फैसला जो है वो सुना दिया गया। और तफसीली फैसला बकौल चीफ जस्टिस के मुताबिक थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। और फैसला अपलोड होने के बाद जो है वो कापियां जो है वो तमाम फ्रीकैन को जो है वो बाम पहुंचा दी जाएंगी। तो तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर और वकला को जो है वो इस फैसले की कापियां फराहम कर दी जाएंगी। जी तैयब, ये भी बताइएगा वीडियो असली है या नकली, इस हवाले से फैसले में कुछ शामिल नहीं है? जी, इस हवाले से तो FIA को अहकाम दिए गए थे कि वो इस वीडियो का जो है वो फॉरेंसिक ऑडिट करा के अदालत को बताएं। तमाम FIA की जानिब से ये कहा गया था कि वीडियो की असल कॉपी मौजूद नहीं है, तो इसी बुनियाद के ऊपर
सुप्रीम कोर्ट या कोई अदालत ये जो वीडियो अरशद मलिक की है इसको बतौर शहादत पेश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस हवाले से अपने तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का भी जायजा लिया है कि क्या जो वीडियो है वो बतौर सबूत या बतौर गवाही किसी अदालत के अंदर पेश हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला ही इस हवाले से बेहतर बता सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आना अभी बाकी है। तैयब बलोच, ये बताइएगा कि केस के पस मंजर के हवाले से कुछ रोशनी डाल दीजिएगा। जी, केस का पस मंजर ये है कि एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक जो है उनका नवाज शरीफ से करीबी ताल्लुक था और इसके साथ साथ वो नवाज शरीफ से मुलाकातें भी करते रहे थे। और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा था और ये मामला जो है वो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब को भेजा गया तो उस वक्त हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ की थी और नवाज शरीफ की हुकूमत के ने ही जज अरशद मलिक को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से लेकर इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के अंदर उनको जज लगा दिया गया था और ये नवाज शरीफ के जानने वाले थे। और इसी बुनियाद के ऊपर जब नवाज शरीफ को सजा और जब नवाज शरीफ के रेफरेंसेस सुने जा रहे थे तो उस वक्त भी वो नवाज शरीफ के करीबी जो रुफका थे उनके साथ ये राब्ते में थे और उन रुफका ने जो है वो इस जज से मुलाकात करके नवाज शरीफ के रेफरेंसेस खत्म कराने के लिए जज को जो है वो रिश्वत की पेशकश भी की और उसके साथ साथ जज को फिर एक वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की गई और जिसके तहत जो है वो जज जो है वो नवाज शरीफ के जो महल है रायगढ़ वहां पर भी ये विजिट कर चुके थे। तो जज का और फिर जो जज ने खुद प्रेस रिलीज जारी की थी उस प्रेस रिलीज में भी इस जज ने खुद तस्लीम किया था कि नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली के साथ उनके ताल्लुकात हैं। तो इसी बुनियाद के ऊपर फिर जब मरियम नवाज की जानिब से वीडियो मंजर आम पर आई तो फिर उसके बाद जो है वो इदारे जो है वो हरकत में है और हरकत में आने के बाद ये तमाम मामला जो है वो सबके सामने आया और सुप्रीम कोर्ट में जब ये कार्रवाई चल रही थी तो उस टाइम चीफ जस्टिस आसिफ खान खोसा ने वाज़ेह तौर के ऊपर ये कहा था कि भला ये कैसे हो सकता है कि एक जज का ताल्लुक मुलजिम के साथ हो और फिर वही उस मुलजिम का फैसला भी सुने। क्या कहीं कानून में ऐसा लिखा हुआ है? और फिर चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि उन्होंने जानकर ही जज अरशद मलिक को साहब अदालत का जज बनाया था जब ये हुकूमत में थे। तो ये एक पस मंजर है। वीडियो आने के बाद ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ गया था और अब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद जो सूरत हाल है वो ये है कि जज को उनके ओहदे से हटा दिया गया है और लाहौर हाई कोर्ट जो है वो उनके खिलाफ तहदीदी कार्रवाई करेगी और जबकि उस जज के जो दिए गए फैसले हैं उनका नवाज शरीफ की सजा और जजा के ऊपर क्या असर पड़ेगा तो उस सवाल से सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जब भी ठीक है। तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद रहेगा, मजीद तफसीलात भी जानेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आरिफ चौधरी माहिर कानून, इनसे मजीद बात कर लेते हैं। आरिफ चौधरी साहब, आपका शुक्रिया बोल न्यूज़ से बात करने के लिए। आज जो 5 इश्यूज पर बात की गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, किस तरह देखते हैं आप इन 5 पॉइंट्स को, क्योंकि तफसीली फैसला भी आना बाकी है? नहीं, अभी तो मैं समझता हूँ कि फैसला ही सारा उन्होंने कहा जी कि वेबसाइट आप देख लें और वेबसाइट पे अभी शायद नहीं आया। इसमें जो बात मुझे नजर आ रही है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन वालों पे ही छोड़ दी है। जिस तरह का कल पासवर्ड दिया गया था कि जी हमारा काम तो ये था कि आप इसे सेंसिटाइज कर दें, इस इशू को हम मुतहर्रिक कर दें सब इदारों को, वो हमने कर दिया है। अब काम उनका है कि जो मुतल्लिका इदारे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में इससे पहले तो कोई जब तक हम देख नहीं देते कि उन्होंने क्या फैसला फरमाया कोई राय देनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे मामलात में सुप्रीम कोर्ट का जो कंडक्ट है वो प्रोएक्टिव होना जरूरी है। उसकी वजह ये है कि ये कोई मामला आम नौयत का मामला नहीं है, बल्कि ये बराह रास्त इसका ताल्लुक अदालती निज़ाम से है और अदालती निज़ाम में भी वो यहाँ बहुत बड़े बड़े फैसले किए गए हैं और इन फैसलों की रिपरकशन जो है वो फ्यूचर पर भी है और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पर भी है और उसमें अदालतों का एक बहुत बड़ा रोल जो है वो है। और इसमें अगर अदालतें अपने आप को थोड़ा सा पहलू सही करें और उस मामले में पूरी तरह इन्वॉल्व ना हो, और मैं समझता हूँ कि फिर जुडिशल सिस्टम जो है इसको दुरुस्त करने में काफी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आरिफ चौधरी साहब, इस इशू में 5 इशू का अहाता किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्तसर फैसला आया उसमें एक इशू ये है कि वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद नवाज शरीफ के लिए कौन सी अदालत और फोरम मौजूद होगा, आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट ही होगी जहाँ उनका मामला ज़ेरे बहस है, जहाँ उनकी अपील है। इसके अलावा तो कोई और फोरम नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली उन्हें चाहिए था कि वो ये वीडियो लेकर अदालत में चले जाते एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह वीडियो लेकर
अदालत में गए थे पीपल्स पार्टी वाले आसिफ जरदारी साहब, और उन्होंने कहा था कि ये जज साहब जो है इनकी आप वीडियो देख लें कि जज साहबान हमारे खिलाफ फैसला कर रहे हैं कि उन्हें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ किस तरह मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। कतलामी के लिए माजरत आरिफ चौधरी साहब, लेकिन वीडियो असली है या नकली, इस हवाले से तो फैसला होना अभी बाकी है ना? नहीं, वीडियो असली है या नकली ये भी मैं समझता हूँ जब वो असली पेश करेंगे, जिनके फायदा या नुकसान इसका जो है बराह रास्त वो नवाज शरीफ साहब को है। अगर वो वीडियो ऐसी है कि असली है तो फिर भी मैं समझता हूँ कि उसका फायदा उन्हें होगा अगर वो ये साबित कर सके कि ये जज जो था ये बायस था, तो उन्हें फायदा होगा। और अगर अदरवाइज ये वीडियो झूठी साबित होती है तो फिर भी असरात उनके ऊपर मुरतब होंगे, क्योंकि इससे उनकी क्रेडिबिलिटी तो शटर होगी। अदरवाइज उनकी अपील जो है उसके ऊपर भी इसके असरात मुरतब होंगे। दोनों सूरतों में जिम्मेदारी उन्हीं की है, क्योंकि सारा इशू उन्हीं से मुताल्लिक है। जज ने फैसला उन्हीं के केस का किया है, और इस वक्त भी जो मामला अदालत में जेर समाअत है जिसका आगे फैसला होना मकसूद है वो भी नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक है। तो ये मैं समझता हूँ कि इन्हें इस मामले में पसो पेश नहीं करनी चाहिए, उन्हें तो इनिशिएटिव लेना चाहिए था। बस की तरह बदलेरी के साथ वो वीडियो लेके जाना चाहिए था कि ये देखिए जनाब ये वीडियो, अगर दाग में काला ना होता या कुछ मामला और ना होते, क्योंकि इससे ये भी लगता है कि खुद बड़ी जुबान वो नवाज शरीफ साहब भी नहीं हो सकते कि किस तरह वो खेल खेल रहे हैं कि जनाब एक जज जो है उनके साथ मिल रहा है, वो चाहे उनके लोग कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो है वो तो जज के पास नहीं गए, मसला जज के पास उनके जाने का या ना जाने का नहीं है। मामला ये है कि जज के साथ जितनी मुलाकातें हो रही हैं, जज के साथ जो डीलिंग हो रही है, उनके बिहाफ पे सारे मामला हो रहे हैं, ये कहाँ इसकी इजाजत है और इसे किस तरह उन्हें बड़ी जुर्मा करार दिया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बारे सबूत उन्हीं के ऊपर है। आरिफ चौधरी साहब, आप नहीं समझते कि इस केस का फैसला बिल्कुल क्लियर आना चाहिए, उसमें कोई किसी किस्म की खामी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ साफ बात होनी चाहिए, क्योंकि अदालती निज़ाम पर भी बात हो रही है? मैं बिल्कुल ये आपकी बात से एग्री करता हूँ। ये वो मामला है जिसमें आप देखिए बहुत सारी चीजों में उन्होंने कहा, रेस्ट्रेंट शो की चीफ जस्टिस साहब ने उन्होंने कहा जी कि हम बांधेंगे लिटिगेशन प्रिविलेज लिटिगेशन के खिलाफ, लेकिन ये उनका मतलब ये था कि हम उस तरह के कामों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। आर्टिकल 184(3) जो है उसको बहुत ज्यादा वुसअत उसको नहीं देंगे और बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट का मामला, इसमें बराह रास्त जुडिशियल सिस्टम इन्वॉल्व हो, अगर उसमें चीफ जस्टिस साहब और इन्वॉल्व नहीं होते और उसका फैसला जो है अथॉरिटेटिव नहीं आता, तो ये किस तरह यानी बाकी जुडिशरी के लिए और जुडिशियल सिस्टम के लिए इसका जो यानी कैटलिस्ट होगा, क्योंकि ये फैसला तो जो है इसका सीधे सहार पाकिस्तान की जुडिशरी के मुस्तकबिल से भी है और हाल से भी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें हम तवक्को ये कर रहे हैं, अब तो जो होना था वो हो चुका। लेकिन कल मैं कमतर जो ऑब्जर्वेशन देख रहा था उस ऑब्जर्वेशन की वजह से मैं तो ज्यादा मुतमिन नहीं था, क्योंकि इस तरह चीजें दी जा रही है कैजुअली, जिस तरह कोई मामला उनसे मुतल्लिक इतना ज्यादा है ही नहीं। ये बस ये इदारों का है कि ये FIA का है और दूसरा गवर्नमेंट का है, जिन्हें उन्होंने कह दिया है कि ये सारी चीजें वो करें। और वो उन्हें बात ये है कि अगर वो गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ पर भी है तो बेसिकली तो वो यानी नैब के जो जज है वो जुडिशरी के हैं, यानी जज है वो, और वो हाई कोर्ट के मातहत है। तो एक ऐसा शख्स जो हाई कोर्ट के मातहत है उसका तरह सारे का सारा जो है उसकी जिम्मेदारी जो है उसके सिस्टम के इंचार्ज से आती है। उसमें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस तक इन सब पे ये जिम्मेदारी आती है कि ऐसी सूरत हाल का न सिर्फ वो जायजा ले बल्कि उसकी पूरी मुकम्मल मुहाकमा आराई करे और आइंदा के लिए इस तरह की सूरत हाल सेट हो जाए कि फिर इंसाफ के मामले में किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, कोई रुकावट ना आए और कोई शख्स यानी इस तरह बडेरी के साथ यानी ना फिरे। मैं समझता हूँ कि उन्हें हुकूमत को भी इस मामले में पूछना चाहिए था कि भाई आपका सिस्टम जो आपकी एजेंसी है वो किधर थी जब ये जज जो था जिसके पास इतना हाई प्रोफाइल केस था ये मिल रहा था। काफी सवालात उठेंगे। आरिफ चौधरी साहब ये बताइएगा, जैसा इस केस के फैसले से पहले जो है वो वकला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्या फैसला आएगा, लेकिन हमारी क्रेडिबिलिटी और शफाफियत पर जो है सवाल उठाए गए हैं। तो बताइएगा ये फैसला आने के बाद जो है अदालत के दीगर मामला किस तरह चलेंगे, किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आएगा वकला बरादरी या जज साहिबान की जानिब से? साहब जो है वो मुझे किसी तौर पर भी
इन मामलात में इंटरेस्टेड नजर नहीं आते। वो चीज वो सिर्फ अपने केसेस की पेंडेंसी जो है उस पर वो तवज्जो दे रहे हैं और वो ज्यादातर उनका जो ध्यान है वो अपने उन केसेस जो उनके पास मौजूद है उनकी तरफ ज्यादा है, और नीचे जो वो सेंसिटाइज किया उन्होंने ये इशू पेंडेंसी ऑफ केसेस का, उसको वो तवज्जो दे रहे हैं। ऐसे मामलात में यानी इस केस में भी उनकी दिलचस्पी ना होने से बिल्कुल ये साबित होता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है उसमें और आर्टिकल 184(3) की इन्फोर्समेंट में, उसकी इन्वोकेशन में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा है। मुझे तो ये लगता है क्योंकि आप देखें जुडिशियल सिस्टम हमारा क्रिटिकल हो चुका है। यहाँ आम आदमी को इंसाफ की कोई तवक्को नहीं करनी चाहिए कि आप अंदाजा करें कि इतने हाई प्रोफाइल केस में यानी जज जो है वो मिल रहा है, मुल्जमों के साथ मिल रहा है, उसके साथ डीलिंग हो रही है, वीडियोज तैयार हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, और पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो खामोश है या उसके सामने वो चीजें आई नहीं रही। मतलब ये जल्से जो थी वो कहाँ थी, यानी उनके नजर में ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं थी कि जज किससे मिल रहा था। ये काम जो था ये उनके अपने वीडियो बनाने से ज्यादा तो एजेंसी का काम था जो हर वक्त चीजों पर नजर रखती है कि ये वो इसको रिकॉर्ड करती है, उसकी सारी मूवमेंट को ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में वो देखती, जहां तक कि हमें पता है वो जजेस की मूवमेंट को रिकॉर्ड करती है और बहुत सारी चीजें करती है। तो किस तरह की सूरत हाल में वो कहाँ थी। और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कस्टोडियन है पूरे पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम की, वो अमीन है पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की। और अगर वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो जिसकी वो सरबराही कर रहे हैं, जो उनकी निगरानी में चल रहा है, जिसमें वो चाहते हैं कि लोगों को डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस हो और बड़ी फौरी तौर पर इंसाफ मिले, उसके साथ साथ इंसाफ के निजाम में ट्रांसपेरेंसी आना असल जो है उसमें। ठीक है आरिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। तैयब बलोच आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल का फैसला सुना दिया और ये फैसला चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने पढ़कर सुनाया। इस मामले में 5 इश्यूज का सुप्रीम कोर्ट ने अहाता किया है। वीडियो के मंजर यहाँ पर आने के बाद नवाज शरीफ के लिए कौन सी अदालत और फोरम मौजूद होगा। मजीद ये कहा गया कि वीडियो केस से कितनी मुतल्लका और कितनी मुसद्दका शहादत इस्तेमाल हो सकती है। इस फैसले में आज ये कहा गया।